everyone, welcome to the Suraj classes. We are going to discuss next stages of budget. So that is fourth stage. Fourth stage we have completed now. तो मैं आपको बता रही थी कि जो फिफ्थ स्टेज है हमारी पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, इट मीन्स विनियोग विधेयक का पास होना। देखिए फोर्थ स्टेज में हमने क्या किया है, डिमांड फॉर ग्रांट को वोट किया है, उसे पास किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, CFI है जो भारत की संचित निधि है, उससे हमें मनी विड्रॉ करना है, मनी को निकालना है CFI से। तो इसके लिए हमें एप्रोप्रिएशन बिल है, विनियोग विधेयक है, उसे पास करना पड़ेगा, तभी हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो जब तक कोई भी मनी यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं CFI से, तब तक ही एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता है, तब तक हम कोई भी मनी हम इससे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके हमें नीड क्यों है? अब जो मनी हम जो निकालेंगे CFI से, तो इसकी उस पैसे का यूज़ कहाँ करेंगे? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जो हमारी डिमांड फॉर ग्रांट है उसमें करेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे किसमें, जो भी सैलरीज हैं, एक्सपेंडिचर हैं, जो भारत व्यय हैं, ठीक है, किसके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के, स्पीकर्स के, ठीक है, एटसेट्रा। तो इनके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, व्यय हैं, सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, वो किस पर आती हैं, CFI। अगर हम ये, तो इसीलिए एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा तभी हम इसको निकाल पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे मनी को। इतना समझ में आया ना आपको पॉइंट्स? फिर हमारा नेक्स्ट है कि एप्रोप्रिएशन बिल में किसी भी प्रकार का हम संशोधन नहीं कर सकते। कैसा संशोधन नहीं कर सकते हैं? जैसे कि इसका अमाउंट हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, सैलरीज हैं जो वो वही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने सैलरीज को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, क्यों नहीं है? अगर हमें सैलरी रिड्यूस करनी है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी सैलरी को हमें कम करना है, तो उसके लिए प्रॉपर एक बिल आएगा, उसके बाद फिर वो पार्लियामेंट में पास किया जाएगा, ठीक है, कंसिडरेशन होने के बाद, वो एक अलग प्रोसेस है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अमाउंट में कोई भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एक्सपेंडिचर, जैसे कि हेल्थ का अनुमानित व्यय इस साल कितना है, कोई बताएगा मुझे? 90 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है 90 करोड़ हेल्थ सेक्टर पे खर्च करना है गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है कि 90 की जगह 60 करोड़ किया। ठीक है, अभी ना हम बढ़ा सकते हैं ना हम कम कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएशन बिल के समय किसी भी तरह का अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, जबकि डिमांड फॉर ग्रांट्स में हम कट मोशन लाते हैं, अमेंडमेंट्स लाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? हाँ, एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा तो ये बन जाएगा एप्रोप्रिएशन एक्ट। पहले ये विधेयक है, अब बन जाएगा ये कानून। ठीक है, एक्ट बन जाएगा। और ये कैसे पास होगा? सिंपल मेजॉरिटी से, लोकसभा और राज्यसभा की सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी का मीन क्या है? जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वो वोट कर रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शायद पहले भी बताया है क्लासेस में, लोकसभा में कितने मेंबर्स है टोटल? 543। ठीक है, समझ लीजिए 520 हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो 520 का हाफ कितना हुआ? 260 हाफ हुआ। अब 260 प्लस 1, ठीक है, तो 261 ये क्या है? मेजॉरिटी है। ठीक है, टोटल मेंबरशिप का मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी आज इतने प्रेजेंट हैं, कुछ बच्चे एब्सेंट भी हैं, ठीक है, तो आप प्रेजेंट हैं और आप वोट कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम साधारण बहुमत। ठीक है, वोट कर रहे हैं और 50% से ज़्यादा होना चाहिए, उसी की विक्ट्री होती है। ठीक है, या तो पास होगा बिल या फिर वो पास नहीं होगा। ठीक है, पास होने का मतलब पारित होगा। बिल है, अगर पास हो जाएगा तो फिर वो कानून बन जाएगा, और अगर पास नहीं होगा तो फिर वो बिल ही रहेगा और डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये बिल से एक्ट बन जाता है, विधेयक से कानून बन जाता है, तो अब हम CFI से, भारत की संचित निधि से पेमेंट लीगलाइज हो गया है, अब हम इससे विड्रॉ कर सकते हैं मनी। समझ में आया आप लोगों को? फिर है हमारा, इतना कंप्लीट हुआ।
यहाँ से कुछ नई चीज़ें स्टार्ट है इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ तक समझ में आया ठीक सभी को? ठीक। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, इतना कंप्लीट हुआ, एप्रोप्रिएशन बिल अब पास हो गया है। अब इसके बाद क्या है कि मैंने आपको बताया था कि बजट क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसकी ड्यूरेशन रहती है। तो अब जैसे कि 31 मार्च, ठीक है, अब एक फिर से अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ना, 1 अप्रैल से लेकर पूरा 1 महीना तो है, जैसे 31 मार्च को बजट पिछले साल का ख़त्म, अब हमें नई साल का स्टार्ट करना है। तो इन सब को पास होने में, डिमांड्स फॉर ग्रांट को, एप्रोप्रिएशन बिल को, इनको पास होने में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है, ज़्यादा भी लगता है, 1.5 महीना भी हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है। तो उस बीच जब गवर्नमेंट डिस्कशन कर रही है बजट पर और प्रोसेस चल रही है पारित होने की संसद में, उस बीच कंट्री कैसे रन करेगा, कंट्री मैनेजमेंट कैसे होगा, एक्सपेंडिचर कहाँ से आएगा, तो उस खर्च के लिए एक अलग व्यवस्था है, ठीक है। उस खर्च अभी कोई पास तो हुआ नहीं, तो हम कहीं से भी किसी फंड से पैसा तो विड्रॉ कर नहीं सकते हैं गवर्नमेंट रन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि विड्रॉ कर सकते हैं। एक और तरीका है, क्या है वो तरीका, एक वर्ड है वोट ऑन अकाउंट, इसे बोलते हैं हम लेखा नो क्या लेखा अनुदान। वोट ऑन अकाउंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। अप्रैल के एंड तक ये दोनों बिल पासेस होंगे आपके, डिमांड्स फॉर ग्रांट है और एप्रोप्रिएशन बिल है। तो तब तक जो सरकार के खर्चे हैं, गवर्नमेंट की जो नीड्स हैं, वो कैसे होंगी, वो होंगी वोट ऑन अकाउंट से, लेखानुदान से। इसका मतलब क्या है, लोकसभा है वो बिना अभी कोई पारित किए, बिना बिल को पारित किए उसमें से कैश विड्रॉ कर सकती है, कैश निकाल सकती है CFI से। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो यहाँ पर क्या है कि CFI से पैसा निकाल सकती है। वोट ऑन अकाउंट में क्या कंडीशन होती है कि जितनी भी हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको एडवांस में निकालना फंड से, ठीक है, फंड CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो मैंने बताया कंडीशन क्या है, अभी डिमांड फॉर ग्रांट यानी कि अनुदान की मांग और विनियोग विधेयक, ये दोनों अभी पेंडिंग में है, अभी ये जारी है, अभी पास नहीं हुए हैं। उस टाइम पर एक्सपेंडिचर्स को करने के लिए भारत सरकार वोट ऑन अकाउंट के थ्रू मनी निकालती है, कहाँ से, CFI से, ठीक है। तो एडवांस में जो लोकसभा निकालती है ग्रांट्स, उसको ही हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो ये कब तक के लिए होता है वोट ऑन अकाउंट, सिर्फ 2 महीने के लिए होता है, 2 महीने के लगभग पास हो जाना चाहिए, ऐसा अनुमान होता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ग्रांट, तो जब जनरल डिस्कशन बजट पर हो जाता है। एक और कंडीशन है कि जब बजट प्रेजेंट तो हो गया फरवरी में, ठीक है, लेकिन अप्रैल के लास्ट तक क्या होगा, इससे कंप्लीटली पास हो पाएगा, क्योंकि 6 स्टेजेस में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब दूसरी स्टेज कंप्लीट हो जाती है बजट की, जिसे हम कहते हैं आम बहस, जनरल डिस्कशन, उसके बाद लोकसभा वोट ऑन अकाउंट के थ्रू फंड्स विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फंड्स से मनी विड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो फिर क्या हुआ कि 2 महीने के लिए हम पैसा निकाल सकते हैं एडवांस में, ठीक है। और ये कितना होता है, टोटल एस्टिमेशन, यानी कि जो टोटल अनुमानित है उसका 1/6 ही होता है हमारा लेखा अनुदान, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एप्रोप्रिएशन बिल, उसमें बताया वोट ऑन अकाउंट। आपको ये सब कुछ समझ में आया कॉन्सेप्ट? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ओके, रिज्यूम ना, ओके। फिर हमारी लास्ट स्टेज आती है पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक का पारित होना। इसके पहले क्या हुआ था, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, उसके पहले वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो हमारी लास्ट स्टेज क्या है, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो इसमें गवर्नमेंट जो भी फाइनेंशियल प्रपोजल्स लाती है कि इस सेक्टर में, इस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री में
इतना इतना एक्सपेंडिचर करना है, उसे हम फाइनेंशियल बिल कहते हैं। बहुत सिंपल है, एक है मनी बिल, दूसरा है फाइनेंस बिल। ठीक है, मनी बिल आता है हमारा, धन विधेयक आता है आर्टिकल 110 में, यानी कि जो आर्टिकल 110 में जो भी चीज़ें मेंशन हैं वो क्राइटेरिया कोई बिल पूरा करता है तो वो मनी बिल कहलाता है। और दूसरा होता है हमारा फाइनेंशियल बिल, यानी कि वित्त विधेयक, यानी कि आर्टिकल 117, ठीक है, उसमें भी 2 हैं सब पॉइंट्स है, कुछ 1-2 की समथिंग है, तो जो उसके क्राइटेरिया पूरे करता है फाइनेंशियल बिल के, ठीक है, तो वो आर्टिकल 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक होता है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे फाइनेंस बिल की। तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रपोजल्स प्रेजेंट करती है, ठीक है, फिर मैंने बताया ना कि कितना कितना हमें एक्सपेंडिचर है, एलोकेट करना है, फंड्स एलोकेट करना है, कौन से डिपार्टमेंट को कितनी, कौन सी स्कीम्स को, ठीक है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि हेल्थ सेक्टर को 90 करोड़ के ऊपर क्या किया है, एलोकेट किया है बजट्स, 90,000 करोड़ से अबव इतना एलोकेट किया है फंड्स लगभग। तो अब उसमें हमारी स्कीम्स भी बहुत चलेंगी, ठीक है, आयुष्मान भारत है या नेशनल हेल्थ मिशन है, तो उन स्कीम्स में भी पैसा जाएगा आपका, ठीक है। तो इन सब की जो भी डिटेल्स है, जो भी फील्ड है, वो सब हमारी फाइनेंस बिल में आती है, ठीक है। लास्ट स्टेज है अब हमारी जो 1 साल आने वाला 1 साल है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का, तो उस साल के लिए भी जो भी फाइनेंस बिल की चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रपोज करती है गवर्नमेंट। सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं जो मनी बिल में अप्लाई होते हैं। मनी बिल की कंडीशंस क्या क्या हैं मुझे बताइए आप सभी एक एक से। लोकसभा में सबसे पहले ये लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, और बताएं। हाँ, मिनिस्टर्स इसको प्रेजेंट करते हैं। इसको राज्यसभा क्या नहीं कर सकती है, हाँ कर सकते, रिटर्न कर सकते, रिजेक्ट बहुत बढ़िया, कि एक्सेप्ट कर सकती है, रिटर्न भी कर सकते, कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, सुधार नहीं कर, ठीक है, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती है, बट रिटर्न कर सकती है, रिटर्न टू लोकसभा, ठीक है। 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास रख सकती है, बिल्कुल, राज्यसभा इसको रिटेन अपने पास 14 डेज के लिए मैक्सिमम रख सकती है। प्रेसिडेंट का क्या रोल है मनी बिल से रिलेटेड? प्रेसिडेंट जो होता है वो मतलब वो भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट और रिटर्न नहीं कर सकता। देखिए, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, बट इसको रिटर्न नहीं कर सकता मनी बिल से रिलेटेड। तो यही आपके सारे क्राइटेरियाज हैं फाइनेंशियल बिल में अप्लाई होंगे, ठीक है। आप लोग रिवाइज कीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। फाइनेंस बिल में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल में जो विनियोग विधेयक था उसमें हम किसी भी तरह का अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते थे, एक डिफरेंस है, ठीक है। और इसको 75 डेज में के अंदर ही पास होना है, ठीक है, यानी कि मतलब होगा 2 महीने कुछ 2 मंथ्स प्लस, ठीक है। तो अब इतने टाइम में हमारा पूरा बजट है वो पास होना चाहिए, इसीलिए बोर्ड एंड अकाउंट का टाइम लिमिट कितना है, 2 मंथ्स, ठीक है। जो लेखा अनुदान है वो सिर्फ 2 मंथ के लिए हमें मिलती है गवर्नमेंट को। तो 75 डेज के अंदर पूरा बजट पास होता है, ठीक है। 6 स्टेजेस हमने पढ़ लिए हैं, आपको समझ में आई हैं सारे। लास्ट स्टेज में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है बताएं, ठीक है। अब हम लोग नोट मेकिंग करते हैं, ओके, थैंक यू।